कोड़ों में 8 जन्मों का दुख देख लेगा आपका भतीजा। उसने न्याय सभा के समक्ष गौरी का उत्तरदायित्व लिया था, पर वो अभी बालक ही है भैया। आर्य 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 ओ आर्य, पता नहीं अब महाराज क्या न्याय करेंगे। उस दिन पूरी सभा ने सिद्धार्थ के न्याय को माना, अब सभा के न्याय को उसे मानना ही होगा। ऐसा न्याय जो शाक्यों के इतिहास में कभी किसी राजा ने नहीं किया। सुबह से ढूंढ रहा था तुम्हें और तुम यहाँ हो। तुम रो क्यों रही हो माँ? पिछली बार जब मैं गुरुकुल जा रहा था तब भी तुम रो रही थी। जब भी मैं कोई नई जगह जाता हूँ तब तुम रोने लग जाती हो। और लौशिका कह रही थी कि आज मैं दंड गृह जा रहा हूँ। महादेवी, हम युवराज को लेने आए। हाँ हाँ चलो। माँ, मैं दंड गृह देख कर आता हूँ। भगवान मेरे सिद्धार्थ की रक्षा करना। इतनी छोटी आयु और इतना बड़ा दंड। दंडगृह में इतनी भीड़ कैसी? महाराज, ये भीड़ न्याय की विनती के लिए है। कृपा कर आप अपने न्याय को स्थगित करते महाराज। हाँ भाई महाराज, मैं आकाश पाताल लेकर उस वैश्य गौरी को ढूंढ निकालूंगा। उत्तरदायित्व लेने वाले को उपस्थित किया जाए। मैं लज्जित हूं कि नई नगरी के लोगों के साथ अन्याय हुआ। अन्न पहुंचाना राजा का कर्तव्य है और यह दायित्व मैंने गौरी को दिया था। उसने दोबारा अपराध किया तो उसका उत्तरदायित्व लेने वाला उसके दंड का अधिकारी है। क्षमा कीजिए महाराज, न्याय सभा में आपने एक राजा बनकर सोचा, अब एक पिता बनकर सोचिए। उत्तरदायी दंड भुगतने के लिए सक्षम नहीं, इसलिए उसका दंड उसके पिता को दिया जाता है। भाई महाराज, आप ये क्या कह रहे हैं? दंड देना राजा का धर्म था और दंड भुगतना
पिता का धर्म है। परंतु महाराज, इसका युवराज सिद्धार्थ पर क्या असर पड़ेगा? मेरे पुत्र को यह ज्ञात हो जाएगा कि बिना सोचे समझे झूठे मनुष्य का उत्तरदायित्व लेना भी अपराध है। करुणा से राज्य नहीं चलते। महाराज, उठाओ कोड़ा, मैं तैयार हूं। कोड़ा उठाओ, अन्यथा तुम्हें भी दंडित किया जाएगा। महाराज, सॉरी। क्षमा महाराज। देखते क्या हो, बंदी बना लो इसे। क्षमा महाराज। महाराज क्षमा। नए नगरी में अन्न पहुंचाने का दायित्व तुम्हारा था या नहीं गौरी? था महाराज। तो आज्ञा का पालन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि महाराज वो भी तो आप ही का आदेश था। क्या? मेरा आदेश? हाँ महाराज, ये देखिए, ये रहा आदेश पत्र। वैश्य गौरी गजानन, इस पत्र के साथ तुम्हें आदेश दिया जाता है कि आज तक राज के आदेशानुसार जो अन्न तुम नई नगरी को भेज रहे थे उसे स्थगित कर दिया जाए। ये पत्र खोटा है। मैंने ऐसे कोई आदेश नहीं दिया। जी महाराज, ये आदेश पत्र खोटा है। परंतु इसका प्रमाण क्या है? इस पर तो राज की मोहर लगी हुई है। मुहर लगाने वाले से एक भूल हो गई है। लोहे की नकली मुहर लगाने के फलस्वरूप इसके सतह पे उभरी हुई हाथी की चित्र खुरदुरी, जो कि असली सोने के मुहर से नहीं होती। ये पत्र तुम तक किसने पहुंचाया? राज्य के एक सैनिक ने महाराज। कहाँ है वो सैनिक? महाराज, मैं उसी को ढूंढ रहा था। स्वयं को निर्दोष प्रमाणित करने का बस वही एकमात्र प्रमाण था महाराज, पर वो अभी तक मिला ही नहीं। तुम न्याय व्यवस्था को भ्रमित कर रहे हो गौरी। क्षमा महाराज, क्षमा। मैं दंड भुगतने को तैयार हूँ महाराज। शाक्य न्याय प्रणाली के अनुसार तुम्हारे पास केवल दो ही पर्याय है, एक तो कोड़े, अन्यथा नगर निकाला। महाराज, मैं नगर छोड़ दूंगा और जाने से पहले मैं एक बार युवराज सिद्धार्थ से मिलना चाहता हूँ। आपने मुझे सत्य के मार्ग पर चलना सिखाया। आपका विश्वास बना रहे, इसलिए मैंने किसी भी तरह का लालच न करके कोई भी छल कपट नहीं किया। सत्य स्वयं प्रकाशित होता है। आज नहीं तो कल अपराधी अवश्य दंड पाएगा। बोलो युवराज सिद्धार्थ की जय! युवराज सिद्धार्थ की! 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 महाराज कलकुली नरेश, महाराज मादन पानी, महादेवी अमिता को स्वयं लेने के लिए कपिल वस्तु में पधार रहे हैं। नरेश महाराज दंड पानी पधार रहे हैं। प्रजापति, लगता है वो आ गए। तुम देखना उनके स्वागत में कोई त्रुटि न रहे। अमिता दीदी, आप निश्चिंत रहें,
यदि वो आपके स्वामी हैं, तो मेरे भी भाई हैं। प्रजापति, तुम देखना कि इस शुभ अवसर पर भैया और उनके बीच कोई राजकीय बातें न उभरे। आप चिंता न करें, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी।